हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है और इसके बाद हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला एक बार वीडियो अच्छे से देख लें। यहाँ पे आप आई सिंबल पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अभी नेम इटसेल्फ हम लोगों को क्या बता रहा है कि यहाँ पे डिप्रेशन होने वाला है। ओके, अभी डिप्रेशन मतलब क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा। ओके, सो किसका डिक्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है लिक्विड का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर कोई चीज़ 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होने वाली थी तो वो क्या होगी, -5 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगी। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे वन बाय वन कि ये क्या होता है, इन डिटेल में देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, अभी फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है पहले हम लोग डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड is the temperature at which liquid and solid are in equilibrium. Remember, liquid and solid are in equilibrium and the two phases have the same vapor pressure, right? And the two phases have the same vapor pressure. सो यहाँ पे लिखा है सेम वेपर प्रेशर, मतलब वो टेम्परेचर जिस पे मेरा लिक्विड और सॉलिड क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा और दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। तो मैं उस टेम्परेचर को क्या बोलूँगा कि वो मेरा क्या है, सो वो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होगा। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं वो लोग। तो सपोज यहाँ पे मैंने लिया है प्योर लिक्विड और यहाँ पे दूसरा मैंने क्या लिया है, सॉलिड। ओके, अभी ये प्योर लिक्विड को मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रीज कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा प्योर लिक्विड क्या है, लिक्विड स्टेट में है और ये मेरा सॉलिड जो है ये प्योर लिक्विड का ही सॉलिड फॉर्म है। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं। अभी यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला था कि वो टेम्परेचर जिस पे मेरा लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा दोनों फेस का, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्योर लिक्विड ले लिया है, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सो प्योर लिक्विड को मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रीज करना चाह रहा हूँ। सो फिर फ्रीज अगर मुझे करना है तो फ्रीज करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो फ्रीज करने के लिए मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूँगा। ओके, तो मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि मुझे इस लिक्विड को मुझे क्या करना है, इस प्योर लिक्विड को मुझे फ्रीज करना है, तो मैं टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहा हूँ। तो सपोज एट टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, -5 डिग्री सेल्सियस पे ये जो मेरा प्योर लिक्विड है ये क्या हुआ, ये मेरा प्योर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ओके, ये मेरा प्योर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया और इसका मतलब क्या है कि इस टेम्परेचर पे यानी -5 डिग्री सेल्सियस पे मेरा जो प्योर लिक्विड है और जो मेरा सॉलिड है उन दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, सेम है और वो दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम पे क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलूँगा कि वो जो मेरा टेम्परेचर है विच इज़ नथिंग बट -5 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है मेरा, ये मेरा फ्रीजिंग पॉइंट है। किसका फ्रीजिंग पॉइंट, सो दिस इज़ माय फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। ओके, समझा। सो प्योर लिक्विड बोलो या प्योर वोलेटाइल लिक्विड बोलो, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड जो मैंने लिया था उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, -5 डिग्री सेल्सियस। कैसे पता चला, सो -5 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज हो गया, तो मतलब -5 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म दोनों उसका, और प्लस क्या है यहाँ पे, उन दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या है, सेम है। ओके, तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं अभी नेक्स्ट। सपोज सेम उसी प्योर वोलेटाइल लिक्विड में मैंने क्या किया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। ठीक है, सो मैंने उसी सेम प्योर लिक्विड में
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मेरा ऐड कर दिया। अभी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपको पता है कि नॉर्मल कंडीशंस पे इवेपोरेट नहीं होता, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी सपोज ये जो मेरा सॉल्यूशन है जिसमें मेरा क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रीज करना चाह रहा हूँ। तो मैं फ्रीज करना चाह रहा हूँ मतलब सिंपल है, मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करूँगा। सो मैं टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते जा रहा हूँ और मुझे क्या चाहिए कि ये जो मेरा लिक्विड है, ये जो मेरा सॉल्यूशन है, ये क्या हो जाए, ये फ्रीज हो जाए। ठीक है, तो वो जिस टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाएगा उसी को मैं क्या बोल दूंगा, मेरा फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहा हूँ। अभी मेरा लिक्विड तो सेम है जो मैंने अभी ऊपर लिया था, प्योर लिक्विड। ओके, तो यहाँ पे मेरा लिक्विड जो अबव लिक्विड था, जो ऊपर मैंने प्योर लिक्विड लिया था, वो -5 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है। बट जब मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूँ उसी सेम लिक्विड में, तो क्या होता है कि वो जो मेरा सॉल्यूशन है वो क्या हो रहा है, अभी -15 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। ओके, सो अभी ये मेरा सॉल्यूशन जिसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, वो क्या हो रहा है, अब -15 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है। मतलब मैं क्या बोलूँगा कि ये जो मेरा -15 डिग्री सेल्सियस है, इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, मेरा जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड और सॉलिड दोनों के क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब मेरा लिक्विड फॉर्म सॉल्यूशन का और सॉलिड फॉर्म वो क्या है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। और दोनों का जो भी वेपर प्रेशर है, वो वेपर प्रेशर भी क्या है, सेम है। किसका वेपर प्रेशर, मेरे लिक्विड का और मेरे सॉल्यूशन इन सॉलिड स्टेट का। ओके, इन दोनों का क्या है, जो फॉर्म है लिक्विड सॉल्यूशन जो है मेरा, वो और मेरा सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों का वेपर प्रेशर भी क्या है, सेम है। तो मैं उसको क्या बोलूँगा कि वो जो मेरा -15 डिग्री सेल्सियस है वो मेरा क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अभी ये मेरा फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो गया, सो दिस इज़ माई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। सो दिस इज़ माई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे अभी आपको क्या देखने मिला कि आपने सेम लिक्विड में, आपका जो लिक्विड है वो तो प्योर लिक्विड ही था, सेम, राइट। बट आपने क्या किया, उसमें सिर्फ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। सो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के वजह से क्या हुआ, जो मेरा ये जो प्योर लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, लोअर हो गया। सो वेपर प्रेशर लो हो गया तो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस मैं क्या कर रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा था, उसको फ्रीज़ करने की कोशिश कर रहा था। तो वो -5 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ नहीं हुआ, वो कितने पे फ्रीज़ हुआ, -15 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट था, मेरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट था। ओके, सो मतलब मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, विच इज़ नथिंग बट TF। ओके, TF इज़ नथिंग बट व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is what, it is greater or lower। so simple है, it is लोअर ना, क्योंकि ये -15, अभी ये -15 आप बोलोगे नहीं सर ये तो बड़ा क्वांटिटी है, 15 है और ये तो 5 है। तो याद रखो -15 माइनस अगर जहाँ पे लग गया, वो भले ही कितना भी बड़ा नंबर हो लेकिन वो छोटा ही हो, तो -15 क्या होगा, स्मॉलर होगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, सो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, राइट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग किसे डिनोट कर रहे हैं, TF से। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर दैन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, बराबर है। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड इज ग्रेटर दैन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि प्योर लिक्विड में कोई भी वोलेटाइल क्या था, सॉरी, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं था, और वही जो मेरा सॉल्यूशन है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, जिसके वजह से क्या हुआ, मुझे टेम्परेचर और लो करना पड़ा, जिसके वजह से क्या हुआ, इसका जो टेम्परेचर है वो और माइनस में चला गया। सो बिकॉज ऑफ दिस क्या हुआ, मेरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड इज़ हायर दैन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जनरली मैं क्या बोल सकता हूँ कि the freezing point of a solvent is lowered by dissolving a non-volatile solute into it, बराबर है। सो बिकॉज ऑफ दिस क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी हमारा सॉल्यूशन इज लोअर दैन द प्योर सॉल्वेंट, यानी TF0 इज ग्रेटर दैन TF। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ कि TF0
माइनस टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ, बराबर दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब क्या होता है, लो होना, बराबर है, डिक्रीज होता है। सो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ओके, सो टी एफ जीरो माइनस टी एफ इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा टी एफ। और डेल्टा टी एफ क्या है मेरा, सो रिमेंबर डेल्टा टी एफ इज नथिंग बट माई फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। सो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ओके, सो चलिए अभी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन समझ गया है। सो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग, ठीक है, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। सो जैसा कि अभी आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ग्राफ पे हम लोगों ने वाई एक्सिस पे लिया है हमारा वेपर प्रेशर को। ओके, सो ये रहा हमारा वाई एक्सिस, उस पर हम लोगों ने वेपर प्रेशर लिया है। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, इस पे हम लोगों ने लिया है टेम्परेचर को। और ये मेरा जो ए और बी कर्व है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मेरा सॉलिड सॉल्वेंट है, और ये जो मेरा बी और जो आप सी और डी देख रहे हो कर्व, ये क्या है मेरा लिक्विड सॉल्वेंट है। तो दिस इज माय लिक्विड सॉल्वेंट। ओके, और ये जो मेरा कर्व ई एफ है, ये मेरा सॉल्यूशन है। ओके, तो मैं वन बाय वन आपको अलग अलग कलर से दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हो, कर्व ए बी देख लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए कर्व ए बी देखते हैं। तो आपको कर्व ए बी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये रहा आपका कर्व ए बी। ये कर्व ए बी जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्व ए बी इज नथिंग बट इट इज़ व्हाट वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। ओके, कर्व ए बी क्या है मेरा, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। नाउ नेक्स्ट इज कर्व सी डी, जो कि मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सो कर्व सी डी इज नथिंग बट व्हाट, सो कर्व सी डी इज अ वेपर प्रेशर कर्व ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। एंड द नेक्स्ट वन which I will show you in blue color. So यहाँ पे देख सकते हैं कर्व ई एफ। ओके, कर्व ई एफ दिख रहा है आप लोगों को। सो कर्व ई एफ इज नथिंग बट वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर कर्व ई एफ लाइज बिलो द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप कर्व ए बी और कर्व सी डी को देखिए। ओके, सो कर्व ए बी और कर्व सी डी को आप जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कर्व ए बी कर्व सी डी मतलब क्या, सॉलिड सॉल्वेंट का कर्व ए बी एंड लिक्विड सॉल्वेंट का कर्व सी डी। ये दोनों कर्व को आप जब आप देखेंगे तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो इंटरसेक्शन पॉइंट बताइए। सो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मैं बोलूँगा तो विच इज़ नथिंग बट पॉइंट बी, यानी हियर। ओके, सो ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, सो पॉइंट बी पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो सॉलिड और लिक्विड फेस है, यानी मेरा जो सॉलिड और लिक्विड सॉल्वेंट है, वो दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। ओके, सो एट पॉइंट बी माय सॉलिड सॉल्वेंट, राइट, सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट बोथ आर इन व्हाट, बोथ आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर एट पॉइंट बी। ओके, और क्या बोल सकता हूँ मैं, और मैं ये बोल सकता हूँ कि पॉइंट बी पे दोनों फेस क्या है, सेम वेपर प्रेशर पे है। ओके, दोनों का सेम वेपर प्रेशर है एट पॉइंट बी। किसका किसका, सॉलिड सॉल्वेंट का और लिक्विड सॉल्वेंट का। और तीसरा मैं और क्या बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा बी है, पॉइंट बी, दिस इज नथिंग बट इट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ होम, इट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। सो टी एफ ज़ीरो बराबर है, यहाँ पे टी एफ ज़ीरो लिखा है मैंने। सो टी एफ ज़ीरो इज़ नथिंग बट व्हाट, सो इट इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नेक्स्ट, अभी आप आ जाइए कर्व ए बी और कर्व ई एफ पे। ओके, सो कर्व ए बी और ई एफ पे जब आप ध्यान देंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कर्व ए बी और ई एफ दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे डॉट सर्कल बना रहा हूँ बड़ा सा। सो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट ई है। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, एट पॉइंट ई द सॉलिड सॉल्वेंट एंड कौन सा होगा, सॉल्यूशन, राइट। सो वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ नथिंग बट कर्व ई एफ। सो कर्व ए बी कर्व ई एफ एक दूसरे को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे क्या हो रहा है, एट पॉइंट ई क्या हो रहा है, सॉलिड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या है, इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं।
ओके, दोनों क्या इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करे। और क्या बोल सकता हूँ कि पॉइंट ई पे दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है मेरा, सेम है, बराबर है। दूसरा मैं ये बोल सकता हूँ। और क्या बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा पॉइंट ई है, इट इज़ नथिंग बट द फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है ये? इट इज़ नथिंग बट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ होम। सो इट इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो ये क्या है मेरा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। क्लियर है? सो इतना आई होप आप लोगों को समझा है। ग्राफ समझ गया आप लोगों को? कर्व ए बी कर्व सी डी एक दूसरे को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पॉइंट बी क्या है मेरा, सॉलिड सॉल्वेंट, और जो मेरा लिक्विड सॉल्वेंट है वो दोनों क्या कर रहे हैं, सेम वेपर प्रेशर पे है और दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और पॉइंट बी क्या है मेरा, जो पॉइंट बी को टेम्परेचर करस्पॉन्ड कर रहा है, इट इज़ नथिंग बट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और जो मेरा पॉइंट ई है वो कहाँ से आ रहा है, सो ए बी और कर्व ई एफ एक दूसरे को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये जो पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पर जो टेम्परेचर करस्पॉन्ड कर रहा है एक्स एक्सिस पे, वो मेरा क्या है, टी एफ है। और टी एफ क्या है मेरा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। ओके, सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियोज़ बनाते रहूँ। थैंक यू।